जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द हंस ट्रेडर्स। आज हम रिव्यू करेंगे एसएसजीसी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ सब्सक्राइबर। तो एसएसजीसी को पहले टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली इस वक्त ये एक बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। इसका जो द करंट मार्केट प्राइस इज 36.24 और जो इसका मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आता है दैट इज़ अराउंड 37.25। 37 रुपये को ये क्रॉस करेगा तो ये मुझे ये लगता है कि इसने फ़िलहाल इस मूव में इस प्राइस लेग में ये जाएगा 38.3, 39.5, 41.3 के पास। ठीक है, अगर ये इस रेंज को क्रॉस कर देता है ना, 41.38 को क्रॉस करता है, तो फिर मुझे लगता है कि जो इसका बुलिश मोमेंटम है वो मतलब मेरे लिए मजबूत हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइन होगा कि अगर ये 43 को क्रॉस करता है तो फिर ये 46 45 मतलब जिस जिस तरह से जितना जितना ही ऊपर जाता जाएगा 50 तक 50 मुझे लगता है कि इसकी एक बड़ी रेजिस्टेंस है। वहां तक जब ये जाता रहेगा तो ये बुलिश होता जाए, मतलब अपनी जगह मजबूत करता जाएगा। फिर बस 50 का एक की लेवल होगा जो हमें देखना होगा कि उसको ये वहां पे ये कैसे रिएक्ट करता है, वहां पे ये ब्रेक करता है या उसको भी ये क्रॉस कर देता है। ठीक है, ये हो गई टेक्निकल जो मुझे इसकी प्राइस लेवल्स की लेवल्स मुझे नज़र आते हैं। अब इसका क्या कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स इस स्टॉक के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो करंट सिचुएशन है दैट इज क्या कहते हैं वो एक एक काइंड ऑफ जो है ना वो रिवैम्प है, बेहतरी की तरफ आ रहा है। इसके लाइन लॉसेस कम हुए हैं, इसकी इक्विटी बेहतर होती जा रही है, फिर सर्कुलर डेट का ये अलग बेनिफिशरी है। तो और फिर जो प्राइस हाइक आई है हमारी गैस के अंदर, वो सिंस आईएमएफ की तरफ से मतलब करना ही करना था इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब सेंटिमेंट जो है वो बैक एंड पे पॉजिटिव है। ठीक है, और क्या कहते हैं, लेकिन देन अगेन एक सरकारी कंपनी है और जो है क्या कहते हैं, मतलब आप यू कैन नेवर बी श्योर। ये एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट है इसका। इनका मेन काम क्या है, करंट प्राइस ये मार्केट पोजीशन जो है वो स्टेट ओन्ड मोनोपोली है। ठीक है, नेट प्रॉफिट इनका जो है बेहतर हुआ है, ईपीएस इनका इंक्रीज हुआ है, पी रेशियो इनका बेहतर हो रहा है। डिविडेंड ये नहीं देते क्योंकि इनको इस वक्त री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। फिर इसके अलावा क्या कहते हैं टू, हाँ बस यही है कि इस वक्त जो है ना सिचुएशन बेहतर होती जा रही है। अच्छा, सपोर्ट की मैंने बात नहीं की। सपोर्ट के अंदर जो है ना, सॉरी, सपोर्ट के अंदर ये है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है दैट इज़ अराउंड 31, 32। ठीक है, ये अगर इसको ब्रेक करता है तो 29 के पास कहीं ये जाके ब्रेक लगाएगा। लेकिन अगर ये इसको भी ब्रेक करता है ना तो फिर आई एम अफ्रेड कि ये काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। फिर ये कहीं 18 रुपये पे ना चला जाए, तो मतलब सिंस इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट अपने। सपोर्ट जो है ना मुझे नज़र आती है एट, क्या मैंने बताया था, एक 29, यस। फिलहाल जो पहली है वो तो 31 मुझे नज़र आती है। 31 के बाद मुझे 28 इश नज़र आती है, फिर मुझे 18 नज़र आती है। तो खैर ये काफ़ी स्पेकुलेशन में रहता है, तो आपने थोड़ा सा देखभाल के ही इसमें काम करें। अगर आप स्टक हैं इसके अंदर तो फिर आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ होल्ड इट, कीप होल्डिंग इट अनटिल इट रीचेस ये 43 वाला लेवल ना। ये मुझे लगता है कि हो जाएगा। और अगर आपकी बाइंग इससे भी ऊपर की है तो फिर आप दुआ करें कि ये 50 तक तो जा ही जाए। और अगर आपको 43 पे आपको अगर प्रॉफिट हो जाता है, ब्रेक इवन हो जाता है और आप सेफ एग्जिट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये की लेवल्स हैं जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 43 के बाद से 50 तक जो है वो मतलब हर रुपया जो है ना स्ट्रॉन्ग, मतलब समझेंगे खुशाइन साबित होगा अगर आपके पास है और आप स्टक हैं। तो फिर 50 रुपये पे जाके देखते हैं कि हम ये कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा और फिर कोई नोन रेजिस्टेंस नहीं है इस शेयर की। तो मतलब फिर खुदा जाने ये कहाँ तक जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं आई तो बताएं कि क्या बुरा है या बस वैसे ही मूड ख़राब है आपका। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।